सुगन्या और शोभा दोनों ही देवरानी जेठानी थी। सुगन्या जेठानी और शोभा देवरानी थी। शोभा के पास सब कुछ था, पैसे वाली थी, लेकिन उसके पास दिल नहीं था। वो किसी गरीबों की मदद करना नहीं चाहती थी। और वहीं सुगन्या, उसके पास खाने को खाना, पहनने को कपड़ा नहीं था, लेकिन उससे कोई भी कोई चीज़ मांग ले तो उसने कभी भी किसी को मना नहीं किया और बिना हिचकिचाए उसे वो चीज़ दे देती थी। मेरे पास बहुत पैसे हैं, बोल स्वीटी, कुछ चाहिए क्या तुझे? अच्छा चल छोड़, क्यों ना आज होटल से खाना मंगा लेते हैं, लेकिन तेरी भी यहीं पर दावत होगी। तुझे पता है मेरे पास कितने पैसे हैं, लेकिन मेरी जेठानी, मुझे उनको देखकर ही चिढ़ पैदा होती है, क्योंकि वो बहुत गरीब है और मुझे गरीब लोग बिल्कुल नहीं पसंद। इधर सुगन्या की बेटी भूखी थी। माँ मुझे कुछ दो ना, भूख लगी है माँ, मैंने कई दिनों से पेट पर खाना नहीं खाया है माँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये सोच सुकन्या परेशान हो गई। मैंने अपनी बेटी से कह तो दिया, लेकिन मैं खाने के लिए कहाँ से लाऊंगी? और ना चाहते हुए सुकन्या शोभा के घर गई। शोभा, क्या तुम मुझे कुछ दे सकती है? मेरी बेटी बहुत भूखी है, थोड़े से खाना दे दे, मैं अपनी बेटी को खिला दूँ। आज कई दिनों से उसने पेट भर खाना नहीं खाया है। ये तो आपको अंदर आने के लिए किसने कहा? बाहर जाइए, आपको पता है ना मुझे गरीब लोग नहीं पसंद। और कितनी बाज आ रही है आप में, दूर जाओ, मेरा पूरा घर बदबू आएगा, मेरा पूरा घर गंदा कर दिया आपने, आपको पता भी है। और दोबारा मेरे घर पे कभी मत आना। सुगन्या शोभा की बात से बहुत उदास हो गई। उसके दिल को काफ़ी ठेस पहुंची और वो रोती हुई अपने घर वापस चली गई। उतने में शोभा का पति घर आता है। शोभा, हमें ये घर छोड़कर कहीं जाना होगा। क्या जाना होगा? क्या क्या मतलब? ये तो हमारा घर है और ये घर छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? शोभा के पति ने बताया कि उसे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो चुका है और जिसकी वजह से ये घर नीलाम होने वाला है, इसलिए अब उसे ये घर छोड़ना पड़ेगा। ये बात सुनकर शोभा बहुत दुखी हुई और रोने लगी और ना चाहते हुए रोती हुई सूटकेस समेत घर से बाहर निकलती है। घर से बाहर इस तरह सूटकेस के साथ देख के उसकी जेठानी सुगन्या उनके पास आती है और पूछती है, अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं? वो भी सूटकेस के साथ, ऐसी क्या बात हो गई? सुगन्या के पूछने पर सुगन्या के देवर ने सारी बात बताई। फिर सुगन्या ने, अरे तो क्या हुआ? आपका वो घर नहीं है पर ये घर भी तो आपका ही है। मैं कुछ नहीं जानती, आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। छोटा है तो क्या हुआ, पर घर तो घर होता है ना। उसके बाद सुगन्या अपने देवर देवरानी को अपने घर ले जाती है, उन्हें बैठने के लिए कहती है। अब सुगन्या के व्यवहार से उसके देवर और देवरानी की आंखें खुल चुकी थी। उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ और वो माफ़ी मांग मिलजुल कर प्रेम से रहने लगी।